अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज़ लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है डेंटल हेल्थ, दांतों की हिफाजत कैसे की जाए। और इस मौजू पर आज गुफ्तगू के लिए हमने मदऊ किया है हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर अरूज गौरी, कंसल्टेंट डेंटल सर्जन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट डेंटल सर्जरी अल खलीज क्लिनिक्स कराची। तो आइए दोस्तों इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरूज कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यासिर, आई एम गुड। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर अरूज, आपसे ये सबसे पहला सवाल ये करना चाहेंगे कि अगर डेंटल हेल्थ की हम बात करें तो एक आम फहम शख्स कैसे ये समझ सकता है कि हमें अपने दांतों की हिफाजत कैसे करनी चाहिए? अच्छा देखिए यासिर, दांतों की हिफाजत के हवाले से मैं आपको ये कहूँगी कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम अपनी डे टू डे रूटीन के अंदर जो सिंपल सा प्रोसीजर है ब्रशिंग का, उसको हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रशिंग जो है उसको निगलेक्ट कर रहे होते हैं। दांतों की सफाई के हवाले से अगर हम दिन में 2 दफ़ा दांत साफ़ करते हैं, सुबह में नाश्ते के बाद और रात में सोने से पहले, तो आप यकीन करें कि आपको किसी भी डेंटिस्ट को विज़िट करने की अननेसेसरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही। अच्छा, टूथ मेंटेनेंस के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या क्या ऐसे मेजर्स हैं यानी एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें इख्तियार करनी चाहिए? टूथ मेंटेनेंस के हवाले से यासिर मैं ये कहूँगी, देखिए हम हैबिचुअल होते हैं कि हम बार बार मिरर देखते हैं, हम अपना एस्थेटिक्स देखते हैं, हम अपना आउटलुक देख रहे होते हैं। सो व्हाट आई विल बी सजेस्टिंग कि हम अपनी आदत बनाएं कि मुंह खोल के हम अपने टीथ को एग्जामिन करें ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे। अगर हमें किसी किस्म की कोई डिस्कलरेशन नज़र आती है, अगर हमें किसी किस्म की कोई दांत के अंदर कैविटी नज़र आती है या गम रिसेशन नज़र आ रही है या खून निकल रहा है, मसूड़े जो हैं वो ब्लीड कर रहे हैं, तो इन एक्चुअल दे आर गिविंग अस इंडिकेशन के टेक केयर ऑफ मी। लेकिन हम अपने दांतों को और मसूड़ों को और दांतों की सफाई को हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे होते हैं। जी। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि हमें अपनी हैबिट बनानी चाहिए एग्जामिनेशन करने की, और अगर हम ये काम खुद नहीं कर सकते तो 6 महीने में 1 दफ़ा अपने डेंटिस्ट को विजिट करें। ठीक। अच्छा, साथ ही साथ आपसे पूछना चाहेंगे कि एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है विच इज़ पीरियोडोंटिक्स। तो एक तो ये बताइए हमें कि पीरियोडोंटिक्स है क्या और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं? अच्छा, पेरियोडोंटिक्स जो है यासिर, ये डेंटिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम जो दांतों की सफाई या दांतों की मेंटेनेंस जो साल में 1 दफ़ा हम सबको ज़रूरत है जिसकी, जी। दांतों की सफाई के हवाले से, दांतों की मेंटेनेंस के हवाले से मैं ये कहूँगी कि साल में 1 दफ़ा हम सबको डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। और स्केलिंग और पॉलिशिंग, डीप क्यूरेटाज विद द हेल्प ऑफ डेंटल मशीन्स हम गम के अंदर की सफाई करते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं। जैसे समझ लें कि हम अपनी गाड़ी की सर्विसेज ले रहे होते हैं, जी। हम अपने मशीनरीज हैं उनकी ऑयलिंग कर रहे होते हैं, हम हेयर कट्स ले रहे हैं, अपने बॉडी को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो सिमिलरली दांतों की मेंटेनेंस के हवाले से ये है कि हमें सफाई का काम साल में 1 दफ़ा अपने डेंटिस्ट को विजिट करके करवाना चाहिए। और पेरियोडोंटिक्स में यही होता है कि हम सारे मसूड़ों की डीप क्लीनिंग करके, उसकी सफाई करके, कैलकुलस और प्लाक को रिमूव करके, पॉलिशिंग करके आपके दांतों को मेंटेन कर रहे होते हैं। नॉट ओनली दिस, आपके डेंटिस्ट जो है वो अर्ली स्टेज पे ये भी इवेलुएट कर लेते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी टूथ के अंदर तो वो उसी टाइम पे उसको इवेलुएट करके फिक्स कर देंगे। अगर कोई कीड़ा लगा हुआ है तो वहीं पे उसको फिलअप कर देंगे, वो बढ़ेगा नहीं, वहीं पे फिट हो जाएगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि अमूमन ये देखा जाता है कि उम्र के लिहाज से या उम्र कम भी हो तो दांत कमज़ोर हो जाते हैं या कमज़ोरी की वजह से हिलना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ कुछ पेशेंट्स इस तरह के भी होते हैं कि जिनके गम्स जो हैं वो ऊपर की जानिब चढ़ चुके होते हैं। एक तो इस तरह का वाक़या क्यों होता है, और अगर ऐसा हो जाए और गम और टीथ जो है वो एक दूसरे से ग्रिप ना बना रहे हों तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? अच्छा, ऐसी सूरत हाल में मैं ये आपको रिकमेंड करूँगी कि देखिए, अगर दांतों में मोबिलिटी हो गई है, वो हिल रहे हैं, वो लूज़ हो रहे हैं आपके, तो अगेन यहाँ पे आपको अपने डेंटिस्ट को फ़ौरन विजिट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप जब डेंटिस्ट को विजिट करेंगे तो वो एक यही जो पेरियोडोंटिक्स जिसको हमने भी डिस्कस किया कि
दांतों की सफाई साल में एक दफ़ा हम क्यों रिकमेंड करते हैं कि वो आपके दांतों को मेंटेन कर रहे होते हैं, इस नौबत तक नहीं आने देते कि दांत हिलना शुरू करें। जब दांत हिलना शुरू हो जाता है तो वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, जी जी। प्लाक और कैलकुलस डेपोजिशन की वजह से, मेंटेनेंस ना मिलने की वजह से, और इवेंचुअली फिर क्या होता है कि दांत गिर जाता है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम इंतज़ार में होते हैं कि जब दांत गिर जाएंगे तो हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। सही, ठीक। तो डॉक्टर साहब साथ साथ मैंने जैसे आपसे पूछा था कि अगर गम्स ऊपर की जानिब चले जाएं तो अगर वो ग्रिप नहीं बना रहा तो ऐसी सूरत हाल में डेंटल सर्जन क्या करता है? ऐसी सूरत हाल में ये होता है कि हम डीप क्यूरेटाज करते हैं, स्केलिंग करते हैं और सफाई करते हैं उस स्पेसिफिक एरिया की, और वहाँ पे हम पेरियोडोंटल टिश्यूज़ को इनकरेज करते हैं कि वो ग्रो करे और टूथ को अच्छे से एडहेयर करें। इस सूरत में आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आप अगर एक सिंगल विजिट भी कर लेते हैं और एक सिंगल सिटिंग भी कर लेते हैं पेरियोडोंटिक्स के हवाले से, तो आपको इसमें बहुत विजिबल रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह सामने आते हैं। और जब उस जगह की क्लीनिंग हो जाती है, डीप क्यूरेटाज हो जाता है, तो मसूड़ा जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से टूथ को ग्रिप कर लेता है। ठीक। अच्छा, इस हवाले से आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आजकल जो बहुत ही खूबसूरत मैं तो कहूँगा, क्योंकि इनविजिलाइनर्स जो हैं तो उसके हवाले से ज़रा बताइए। और उसके बाद भी इवन मैंने देखा है, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस में भी देखा है, जब वो लग जाता है तो बड़ी एक अट्रैक्टिव सी शेप आ जाती है। तो एक तो मुझे बताएं कि इनविजिलाइनर्स हैं क्या और इसके फ़ायदे क्या हैं? अच्छा, देखिए यहाँ से इनविजिलाइनर्स क्या है कि एक्चुअली ऐसे तमाम मरीज़ जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, आगे पीछे हैं, मेरी तरफ या स्पेसिंग है दांतों में स्पेसिंग है, या वो अपनी स्माइल से सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम डेंटिस्ट्री में एक ब्रांच है जिसको ऑर्थोडोंटिक्स कहा जाता है। ऑर्थोडोंटिक्स का एक ट्रीटमेंट होता है। ऑर्थोडोंटिक्स का ट्रीटमेंट हम पहले कन्वेंशनल ब्रैकेटिंग से करते थे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के मुंह में सिल्वर कलर के ब्रैकेट्स लगते थे, वायर्स लगती थी, फिर वो सारा हम प्रोसीजर करते थे। अब टाइम के साथ साथ जिस तरह तमाम फील्ड्स में एडवांसमेंट है, सिमिलरली डेंटिस्ट्री इज़ ऑल्सो गेटिंग एडवांस, और डे बाय डे इसके अंदर भी जो है वो टेक्नोलॉजीज लेटेस्ट से लेटेस्ट इंट्रोड्यूस हो रही हैं। सो इनविजिलाइनर्स बेसिकली एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दांतों को अलाइनमेंट करने के लिए, और इससे विद द हेल्प ऑफ अलाइनर्स हम दांतों को बहुत स्मूथली स्ट्रेट कर लेते हैं। और इसमें सीरीज़ ऑफ अलाइनर्स होते हैं जो कि हर 15 दिन के बाद आप स्विच कर रहे होते हैं अगले अलाइनर के ऊपर। व्हेन यू कम टू योर लास्ट नंबर ऑफ अलाइनर तो आपके दांत स्ट्रेट हो जाते हैं। इट इज़ कस्टम मेड। इसमें आजकल जिस तरह कोरोना का मामला चल रहा है तो इट्स वेरी हाइजीनिक, बिकॉज हर बंदे के अपने इंडिविजुअल अलाइनर्स होते हैं और आप हर एक अलाइनर प्रीवियस डिस्कार्ड कर रहे होते हैं दूसरे अलाइनर पे स्विच करने से पहले। बिसाइड्स ये कि किसी किस्म की कोई हैसल नहीं है, विजिबल नहीं है, एस्थेटिकली बहुत अच्छे हैं। जो लोग एस्थेटिक कॉन्शियस हैं वो इनविजिलाइनर्स की तरफ जाते हैं। कोई वायर नहीं है, कोई ब्रैकेट नहीं है, किसी किस्म के माउथ अल्सर्स की कोई कंप्लेन नहीं होती। सो इट्स क्वाइट कंफर्टेबल एंड हाइजीनिक वे। कैमोफ्लाज कर जाता है आपके साथ ये अलाइनर जो है आपके टीथ के साथ। सो वेरी स्मूथली जो लोग कॉन्शियस होते हैं, पब्लिक कॉन्शियस हैं या फिर इंटरेक्ट करना है सोशली, ऑफिस वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, ब्राइड्स हैं, बहुत सारे फीमेल्स हैं, दे आर मोर कॉन्शियस के किसी को अगर ऑर्थोडोंटिक का ट्रीटमेंट कराना है, दांतों को सीधा करवाना है, तो हम अलाइनर्स के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेते हैं। ठीक। अच्छा, आरसीटी के हवाले से अगर बात की जाए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, तो इस हवाले से ज़रा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये क्या है? अच्छा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है आप समझें कि जो हमारे जिसको हम आम ज़बान में मुंह में कीड़ा लगना कहते हैं, जब मुंह के कीड़े को हम निगलेक्ट कर रहे हैं डे टू डे रूटीन के अंदर, हम उसको अटेंशन नहीं दे रहे। लेट्स सपोज जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि डिस्कलरेशन को ऑब्जर्व करें, ब्राउनिश है, येलो है, ब्लैक है। जब अगर कोई टीथ के अंदर डिस्कलरेशन हो गई है और हम उस डिस्कलरेशन को कॉन्स्टेंटली निगलेक्ट कर रहे हैं तो मुंह का कीड़ा जो है वो दांत की हद तक नहीं रहता, वो दांत की मल्टीपल लेयर्स को कंज्यूम करते हुए या खाते हुए पल्प तक इन्वॉल्व कर लेता है। पल्प को जब इन्वॉल्व कर लेता है तो दैट मोमेंट यू फील्स द पेन, इंटेंस पेन। पेशेंट फिर जब हमारे पास ओपीडी में आता है वॉक इन करता हुआ तो पेशेंट को सूजन भी हुई होती है, साइनस इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में इमरजेंसी में एंटर होता है तकलीफ़ के साथ, और रात में सो भी नहीं पा रहे या सूजन है। फिर हमें फ़ौरन एक एंटीबायोटिक कवरेज करने के बाद जब कीड़े ने रूट को इन्वॉल्व कर लिया
लिया तो फिर हम रूट की सफाई करेंगे, रूट की जो है वो इरिगेशन करेंगे, डिब्राइटमेंट करेंगे। तो इस ट्रीटमेंट को रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहा जाता है। अमूमन 2 सिटिंग्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रूट कैनाल ट्रीटमेंट अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए मुमकिन है। ठीक है डॉक्टर साहब, यहीं से गुफ्तगू को दोबारा आगाज़ करेंगे। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं यूनुस खान। जिंदगी में कुछ फैसले मुनासिब वक्त पे किए जाते हैं, जैसे कि मेरा ये फैसला जो मैंने सही वक्त में किया। अम्मार आइकॉन टावर, बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन रिहायशी प्रोजेक्ट अम्मार आइकॉन टावर, नॉर्थ कराची 4 के चौरंगी गुलशन कनीस फातिमा सोसाइटी में 300 फुट चौड़े मेन रोड से मुत्तसिल, जहां है दौरे जदीद के तमाम सहूलियात। आसाइश और रिहाइश साथ साथ। तामीराती काम तेजी से जारी। पहले विजिट करें, फिर फैसला करें। मेरा एतमाद अम्मार डेवलपर एंड बिल्डर्स। मैंने तो बुक करा लिया है और आपने बुकिंग सिर्फ 45,000 से और माहाना किस्त सिर्फ 12,000। अभी बुकिंग कराएं अम्मार आइकॉन टावर्स में और मोटरसाइकिल साथ ले जाएं, वो भी बिल्कुल फ्री। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें मार्केटिंग की दुनिया का मारूफ नाम TI मार्केटिंग नेटवर्क। सेल नंबर 0309 222 9914 0330 3587 119, फोन नंबर 021 364 03312 and 4। अच्छा डॉक्टर उरूज, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि दांत निकलने की जब नौबत आ जाए, यानी पेशेंट जो है उसका दांत निकाल लिया जाए, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आया कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि अगर पेन अपने एक्सट्रीम पर चला जाए तो किसी और ऑप्शन पर जाने के बजाय पेशेंट अपना दांत निकलवा ले, और अगर किसी वजह से उसका दांत निकल भी जाता है तो इम्प्लांट जो है डेंटल इम्प्लांट वो कितना अच्छा वर्क कर सकता है और कितनी किस्म के इम्प्लांट्स होते हैं, तो इसका ज़रा तफसीली जवाब। अच्छा देखिए यासिर, यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले जो हम अपने दांतों के साथ बड़ा रॉ रवैया रखते हैं, बहुत हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपने नेचुरल टीथ को, जो अल्लाह ताला ने हमें एक चीज़ नवाजी है उसको हम बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें जब भी कभी दांतों में कोई तकलीफ होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, हम स्ट्रेट अवे रादर देन गोइंग फॉर ट्रीटमेंट हम ये डिसीजन लेते हैं कि जी जाओ और जाके दांत निकलवा दो, जान छूट गई। ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास है, डॉक्टर साहब इसमें तकलीफ हुई, ये निकलवा दिया, इसमें दर्द हुआ, ये निकलवा दिया, ये निकलवा दिया। अब निकलवाने के बाद आप खुद सोचें कि एक दांत जब हम एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं तो उसके बाद उसको हमें रिप्लेस भी करना पड़ता है, उसको फिर हमें लगवाना भी पड़ता है। जब दांत लगवाने की बात आती है तो दांत लगवाना जो सही तरीके पे या जो आइडियल तरीका है उस तरीके पे दांत को रिप्लेसमेंट जो है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। जो सही तरीके पे या जिसको हम कहेंगे कि आइडियल तरीका, जिसमें हम नेचर को कॉपी कर रहे होते हैं, जिसमें हम टूथ को एक सहारा दे रहे होते हैं, एक बुनियाद दे रहे होते हैं, फाउंडेशन दे रहे होते हैं, दैट इज़ थ्रू डेंटल इम्प्लांट्स। तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले तो आप दांत निकलवाने से पहले 100 दफ़ा सोचें। आप क्विकली एकदम डिसीजन ना लें कि तकलीफ हुई आप चले गए दांत, डॉक्टर साहब दांत निकाल दें, दांत निकाल दें। नहीं, यू ट्राई टू सेव द नेचर एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। हम अपनी प्रैक्टिस में कोशिश करते हैं कि हम कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री को प्रमोट करें, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की तरफ जाएं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की तरफ जाएं। जो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है उसको जितना प्रिवेंट कर सकें उतना बेहतर है। ठीक है। अच्छा, और साथ साथ आपसे पूछना चाहूँगा कि क्राउन एंड ब्रिजेस के हवाले से बताइए कि एक तो ये हैं क्या और इसे किस तरह से अप्लाई किया जाता है। अच्छा यासिर, जब दांत हम निकलवा देते हैं तो फिर उसके बाद दांत रिप्लेसमेंट की बात आती है। दांत रिप्लेसमेंट के प्रोसीजर के अंदर
क्राउन एंड ब्रिज लगते हैं। दांत रिप्लेसमेंट के प्रोसीजर के अंदर पहले ज़माने में, जैसे अभी भी कुछ लोग डेंचर भी लगवाते हैं, बट अब वो ऑब्सोलीट हो गए, हम नहीं रिकमेंड करते लोगों को। क्राउन एंड ब्रिज जो है उसके थ्रू भी हम दांत को रिप्लेस कर सकते हैं, और हम डेंटल इम्प्लांट्स के थ्रू भी दांत को रिप्लेस कर सकते हैं। डेंटल इम्प्लांट जो है वो हमारे पास आइडियल ऑप्शन में जाता है, जिसमें हम बुनियाद भी दे रहे हैं, सपोर्ट दे, टूथ को इंडिविजुअल सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है डेंटल इम्प्लांट। इमीडिएट इम्प्लांट भी होता है, पेशेंट कहता है हमें फ़ौरन लगा दें तो हम फ़ौरन भी लगा लेते हैं। और कन्वेंशनल इम्प्लांट भी होता है कि हम थोड़ा सा वेट कर रहे होते हैं 2.5-3 महीने तक कि वो इम्प्लांट हड्डी मुंह के बोन के साथ अच्छे से इंटीग्रेट कर जाता है, तो फिर हम उसके ऊपर टूथ को प्लेस कर देते हैं। टूथ की जो प्लेसमेंट होती है वो क्राउन के थ्रू भी होती है और ब्रिज के थ्रू भी होती है। अगर इम्प्लांट्स के बगैर हम टूथ को प्लेस करते हैं तो वो फिर क्राउन एंड ब्रिज का जो प्रोसीजर होता है, जिसमें फिर उसका ड्रॉबैक सिर्फ ये होता है कि हमें नेबरिंग टीथ को ट्रिम करके या कट करके उससे सहारा लेना पड़ता है, जो कि अगेन फिर आप सोचें कि हम एक नेचुरल टूथ को जो है वो ट्रिम करके सहारा दे रहे होते हैं एक नेबरिंग टूथ को। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही होगी कि हम जितना नेचुरल टीथ को प्रिवेंट कर सकें उतना बेहतर है। और अगर किसी वजह से दांत आपके मिसप्लेस हो गए हैं, दांत गिर गया है या एक्सट्रैक्शन हो गई है, तो फिर बेटर ऑप्शन इज़ टू गो फॉर डेंटल इम्प्लांट्स, दैट इज़ मोर बेटर ऑप्शन। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि नॉर्मली ये चीज़ देखने में आती है कि दांतों का जो दरमियानी हिस्सा है, या इवन इस वक्त आप अगर मुझे देख रही हैं तो ये देखिए गैप आ जाता है, तो इस गैप को फिलअप किस तरह से किया जाता है? अच्छा, इस गैप को फिलअप करने के लिए सबसे आइडियल तो यही, जैसा मैंने आपको कहा कि हम कोशिश करते हैं कि नेचुरल टीथ को ही मूवमेंट कराएं, नेचुरल टीथ की ही प्लेसमेंट हम ऐसी कर दें, उसको अलाइनमेंट ऐसी कर दें कि आपका गैप ओवरकम कर जाए। तो इस गैप को ओवरकम करने के लिए आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं, अपने डेंटिस्ट से इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके नेचुरल टीथ को ही आपके डेंटिस्ट जो है वो क्लोज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ वायर्स या अलाइनर्स या ब्रैकेट्स के थ्रू, ठीक है, अप्लायंस अप्लाई करके। अगर नहीं आप जाना चाहते ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट पे, या यू वांट क्विक रिजल्ट्स, आप समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई ओकेजन जब तक सर पे नहीं आता तब तक हम होश नहीं आती हमें, हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं। तो उस सूरत में क्या है कि इस स्पेस को ओवरकम करने के लिए फिर हम फिलिंग की तरफ भी चले जाते हैं, या विनियर्स, दांत के ऊपर एक पतला सा कवर होता है जिसको हम लगा के इस स्पेस को ओवरकम कर लेते हैं क्विकली विद इन अ वीक, 5 डेज या 7 डेज। ये हम तो उसके लाइक सेशंस के हिसाब से उसका काम होता है या फौरन? नहीं, वो फौरन हो जाता है, बट एटलीस्ट 2 to 3 सिटिंग्स तो आप अपने जहन में रखें डेंटिस्ट के पास। नहीं, थोड़ा टाइम अगर आप डेंटिस्ट को दे देंगे तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको एस्थेटिक्स प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि अकल दाढ़ के मुतालिक ज़रा बताइए, और ख़ास तौर पर इसके अंदर जो मिथ्स डेवलप हो चुकी हैं या हो रही हैं, उसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा देखिए, अकल दाढ़ के हवाले से मैं आपको ये कहूँगी कि अकल दाढ़ वो वाहिद मुंह में दांत है, अकल दाढ़, जिसके अंदर अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई तकलीफ़ होती है, तो हम ज़्यादातर अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप इसको निकलवा दें। बाकी जितने भी आपके मुंह में दांत रखे हैं उनको आप निकलवाने से पहले 10 दफ़ा सोचें। और अकल दाढ़ के मामले में ये है कि अगर वो बहुत ज़्यादा आपको ट्रबल कर रही है तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट ना करवाएं, आप ये करवाएं कि आप उसको निकलवा दें। वाई? बिकॉज अकल दाढ़ जो है, दिस इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन, इसका कोई रोल नहीं होता है, डजंट प्ले एनी पार्ट इन मैस्टिकेशन। जो हम खाना चबा रहे होते हैं उसमें अकल दाढ़ का कोई रोल नहीं होता। और अकल दाढ़ के मामले में बहुत सारे लोगों को ये बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि हमारी अकल कम हो जाएगी या फिर आई साइट चली जाएगी खुदा ना खास्ता, या इस तरह के लेटरल जो है वो फियर्स हैं लोगों के। तो इस अकल दाढ़ का इन सब चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपनी भी अकल दाढ़ निकलवा चुकी हूँ एंड आई एम सिटिंग इन अकल बाकी है माशाल्लाह। अकल बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। सही, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ एक नॉर्मल मिथ जो आजकल है, एक तो ब्रशिंग के हवाले से जैसे आपने बताया, तो मैं ये चाहूँगा कि एक बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम जो कि नॉर्मली लोगों में होता है, लेकिन इससे जो तकलीफ़ होती है वो सामने वाले बंदे को होती है, विच इज़ बैड स्मेल, मुंह की बदबू के हवाले से। तो इसके मुतालिक बताएं कि ये हो क्यों जाती है और इससे किस हद तक
बचा जा सकता है किसी भी रेमेडी को अपना के? अच्छा यासिर, इसमें ये है कि अगेन जब हम अपने मुंह की हाइजीन का केयर नहीं करते, एक्चुअली हमारी ओवरऑल बॉडी का जो सिस्टम है दैट स्टार्ट्स विद आवर ओरल कैविटी। अगर हम अपनी ओरल कैविटी का टेक केयर नहीं करेंगे तो इवेंचुअली, या वही वाली बात है कि मुंह में अगर दांत नहीं है और हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं या मुंह की सफाई नहीं कर रहे हैं, स्मेल हो रही है, हेलेटोसिस हो रहा है, हम उसको निगलेक्ट किए जा रहे हैं, तो इवेंचुअली इट विल एंड अप इन सिस्टमिक डिजीजेज एज वेल। वाई आई टेल यू, बिकॉज मेस्टिकेशन अगर प्रॉपर नहीं है, दांत अगर प्रॉपर तरीके से नहीं फंक्शन कर रहे हैं, तो हमें और मल्टीपल सिस्टमिक डिजीजेस का शिकार हो जाते हैं। ओबेसिटी हो जाती है, शुगर बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो अपने दांतों का टेक केयर करें, इसकी हाइजीन को मेंटेन करें। हाइजीन मेंटेन करने के हवाले से दिन में 2 दफ़ा दांत ब्रश करें, सलाइन गार्गलिंग भी करें, माउथ वॉश का इस्तेमाल बिसाइड्स मिसवाक का यूजेज, मिसवाक भी करें ऑफ एंड ऑन, इट्स वेरी गुड फॉर गम्स एंड टीथ आपके। इसके अलावा अगर कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है, कोई जीआई ट्रबल हो रही है, अपने उस प्रॉब्लम को इवेलुएट करवा लें। किसी भी किस्म का अगर डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, इवन सिस्टमिक अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके माउथ में भी ट्रबल्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ड्यूरिंग ब्रशिंग डू नॉट फॉरगेट टू ब्रश योर टंग एंड सराउंडिंग के सॉफ्ट टिश्यूज एंड स्ट्रक्चर्स, ये चीज़ें भी हेलेटोसिस के लिए कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। फिर अगर हम साल में 1 दफ़ा सफाई नहीं करवा रहे, अल्ट्रासोनिक प्रॉपर तरीके पे अपने दांतों की सफाई नहीं जाके करवा रहे या नहीं हम मेंटेन कर रहे, मेंटेनेंस चाहिए दांतों को। हम दिन रात खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी हम ब्रश करते हैं, कभी हम नहीं करते, कभी जल्दी जल्दी में। टाइम के साथ साथ क्या होता है कि प्लाक एंड कैलकुलस डेपोजिशन हो जाती है हमारे गम्स के अंदर, विच इज़ अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर हेलेटोसिस या बैड ब्रेथ। तो इसको भी ओवरकम करने के लिए हमें सबसे पहले सफाई का, दांतों की मेंटेनेंस का काम ज़रूरी है। अगर कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है उसको इवेलुएट करवा लें, उसको ट्रीट करवा लें और टेक केयर करें, अपनी हाइजीन को मेंटेन करें। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त हम चूँकि अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि कोई ख़ास पैगाम जो आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहें। दांतों के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने दांतों की सफाई का ख्याल रखें, अपनी हाइजीन को मेंटेन रखें। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है दांतों में, किसी किस्म की कोई आपको शिकायत है, तो एज सून एज पॉसिबल अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करें। दांतों की जो डिजीज़ेज़ होती हैं वो साइलेंट होती हैं, जब हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं तो वो और ज़्यादा इंटेंस होती चली जाती हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ती चली जाती हैं। तो कोशिश करें कि अर्ली स्टेज पे जो है उसको डायग्नोज करवा के उसको फिक्स करवाएं। बिसाइड्स अपनी डाइट का टेक केयर करें, वाटर कंजम्पशन अच्छी रखें। अगर हम हेल्दी डाइट लेते हैं तो उसका भी एक इफ़ेक्ट आता है हमारे दांतों के ऊपर। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने वक्त दिया। थैंक यू सो वेरी मच। मोस्ट वेलकम यासिर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, ये थी डॉक्टर उरूज गौरी, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट डेंटल सर्जरी अल खलीज क्लिनिक्स कराची। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।